सूरदास प्रभु को अभिनंदन, साधुवाद कि उनके मार्गदर्शन में आप सभी स्वयं की और पूरे समाज की कृष्ण भावना बढ़ाने के लिए उत्साह से, आनंद से प्रयास कर रहे हों और वास्तव में हम सब पर विशेष अहेतु की करुणा तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की है कि इस घोर कलिकाल में भी देवताओं को दुर्लभ ऐसा श्रीमद् भागवत श्रवण हम कर रहे हैं। ये एक साधु कृपा है, वैष्णव अनुग्रह है और ऐसा कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो, भगवान जिसे अपना मानते हैं और एक शब्द तो भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं वे ही भागवत कथा में आ जाते हैं। बाकी दुनिया वाले जिसे इलेक्ट करते हैं वो दिल्ली चला जाता है लेकिन आप लोग भले इलेक्ट नहीं हुए लेकिन सिलेक्ट हुए कि हम सबकी रति मति गति कुछ भागवत में, भक्तों के सन्निधि में, भगवान के पावन स्मरण में बीतेगी। तो इसके लिए सबको साधुवाद, भूरी भूरी धन्यवाद। आइए भागवत कथा रस प्रवाह में हम प्रवेश करें, उसके पूर्व 5 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में कहीं भी जाते थे तो भागवत या गीता ज्ञान कक्षा के पूर्व इसी भजन को गाते थे जो एक महान संत भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचा गया, जिस भजन में भगवान के सुंदर नामों का वर्णन है और ऐसे नामों का वर्णन है जैसी भगवान ने लीला की। तो ये लीला नाम संकीर्तन है और आज तो पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है वो भजन, जय राधा माधव कुंज बिहारी। लेकिन इस भजन में बहुत सारी लीला है और कुछ प्रेरणा भी है कि हमारे राधा माधव कुंज बिहारी है, फ्लेट बिहारी नहीं है। तो भक्त लोग फ्लेट में ला देते हैं लेकिन ये कुंज में विहार करते हैं। तो इसका फिर एक अर्थ हमें करना पड़ेगा कि आपको फ्लेट को या आपके घर को या आपके हृदय को कुंज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुंज में ही विहार करते हैं। और कु संस्कृत में पूजने धातु से है, कु पूजने, वो एक धातु है जहां पर मयूर, कोकिल, पपीहा आदि पक्षियों की कुंजन, भंवरों की गुंजन होती हो, ऐसी स्थिति को कुंज कहते हैं। अब इसका बाहरी अर्थ है कि जहां पर वृक्षों के मधुर पल्लवों से, पुष्पों से, फलों से बिल्कुल कलात्मक ढंग से, कारीगरी रूप से जिसको सजाया गया है, जिसमें सीमेंट, लोहा, लकड़ा नहीं है जैसे यहाँ होता है। और वृंदावन के वृक्ष वो तो वैसे भी ऋषि मुनि दिव्य है, सब चिंतामणि धाम है। और वृंदावन के पक्षी भी तो कोई सामान्य नहीं है, वहां तो सब कुछ चिंतामणि चिन्मय है। और उस कुंज को सजाया है भी सखियों ने, ललिता, विशाखा आदि राधा रानी की प्राण प्रिया जो सखिया है, चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, उन हाथों पे में सज के, उन हाथों पे में वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। ऐसे गाते ना आप लोग भजन। तो कुंज मतलब बाह्य अर्थ होगा कि जिसको वृक्षों के पल्लव से या पुष्पों से सजाया गया है, और एक भीतरी अर्थ होगा जिसमें कुंजन, मधुर राग में, ताल में, सूर में, सरस भाव से कलरव, गुंजन, कीर्तन हो रहा है। अब एक और बात सुन लीजिए, फिर वो कोई भी वृंदावन की कोयल हो, पपीहा हो, मयूर हो, या वृंदावन की ललिता, विशाखा आदि सखिया हो, या फिर वृंदावन के वृक्ष के ये पुष्प और पत्ते, ये सब राधा मदन मोहन के गुणगान गाते हैं। ये तो फालतू नहीं गाते,
कलरव हो रहा है, कुंजन हो रहा है, संगीत हो रहा है, सुर के साथ गान हो रहा है, तो कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा इस बात। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जब एक छोटा सा शब्द है कुंज, तो भगवान परस्पर एक दूसरे को गलवाई दिए, राधा श्याम सुंदर वृंदावन की कुंजों में विहार करते हैं। और दास को विश्वास है कि अगर आप श्रद्धा से, प्रेम से भागवत कथा सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कन्हैया के साथ कुंज गली में विहार कर रहे हैं। ये कथा हमें कुंज की यात्रा कराएगी। कथा जो सुखदेव जी ने गाई है कृष्ण लीला, वो क्या है? वृंदावन धाम में भगवान की मधुर लीला है। इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन हमें वहां का वास, वहां का भाव हृदय में प्रस्थापित करता है। लेकिन हमारा हृदय समर्पित हो तो देखो, पुष्प में सुगंध होती है, गुलाब में या फिर किसी भी कमल में, लेकिन हमें हमारा नाक ठीक होना चाहिए। अगर हमें खुद को सर्दी हुई है तो सुगंध नहीं आएगी, उसमें पुष्प का दोष नहीं है, हमारे नाक में गड़बड़ी है। तो ऐसे ही भगवान की लीला सुंदर, मधुर, पुण्य श्रवण कीर्तन है, लेकिन हमारा हृदय कठोर, क्रूर, पता नहीं क्या क्या भरा है, तो थोड़ा असर तो होगा। सच्चे प्रेम का सारे जहां में असर होता है, असर नहीं होता है तो समझो तुम्हारा ही कोई कसर होता है। असर तो होगा, जो जितना शुद्ध है उतना असर होगा। तो आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए और पात्र बनाने के लिए, जिसमें कृष्ण लीला कथा रस टिक जाए, इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद की इस पावन परंपरा में इस भजन का श्रवण कीर्तन करें। आप सबसे निवेदन है, ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे प्रेम से गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यमुना तीरा मन जारी, यमुना तीरा मन जारी, यमुना तीरा
धामा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा धर्म हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री राधा मदन मोहन देव की, पति पावन श्री निताय गौर सुंदर की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जिन्होंने भी भगवान का नाम हमारे साथ भाव से प्रेम से गाया उसको धन्यवाद, और जिसने बिल्कुल नहीं गाया चुपचाप बैठे रहे उसको विशेष धन्यवाद।
क्योंकि सुना तो सही, गाया नहीं, लेकिन भगवान का नाम सुना तो सही। और रामायण में लिखा है, भागवत जी ने भी लिखा है कि भगवान का नाम सुनने से भी शुभ होता है। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। दुर्वासा जी ने अम्बरीश प्रसंग में कहा कि जिनका नाम सुनने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। मानस में भी लिखा है, राजा दशरथ के यहाँ जब राम जी का जन्म हुआ तो महाराज बड़ी रानी कौशल्या के यहाँ लालो भयो, तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अपने गले का 9 लाख का हार था हीरो का, निकाल के उस दासी को दे दिया। उसके बाद किसी ने नहीं दिया, बस एक ही है। राजा दशरथ ने अपने गले का हार निकाल के वो जो राम का जन्म हुआ ऐसा जो मैसेज लाया ना, उसको प्रेम से दे दिया। गिफ्ट, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट क्या कहते हैं आप लोग, समाचार देने वाले को भेंट दे दिया। और फिर कहा, जासु नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से शुभ होता है। आप लोग लिखते शुभ लाभ, घर के बाहर लिखना चाहिए, अच्छा लगता है, संस्कृति है, लेकिन लिखने से हो नहीं जाता, ये भी सत्य है। लिखना चाहिए, अगर लिखने से ही शुभ होता तो सबने अपने विवाह कार्ड में लिखा था शुभ विवाह। अब कितने का है पूछो? लिखना तो अच्छा ही चाहिए। कोई चला जाए तो उसके नीचे लगते स्वर्गवासी, बाकी पूरा कलम बोले जानता कि ये आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता। लेकिन लिखना थोड़ा पड़ेगा नरकवासी, लिखना क्या पड़ेगा? स्वर्गवासी। तो आप लोग बढ़िया से समझ रहे हो कि लिखने से तो काम हो सकता है, लेकिन हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान का नाम गाने से, भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है, मंगल होता है। ये वेद में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनेभ्योपि पावनम, मधुरेभ्योपि मधुरम, श्री हरि नाम एव केवलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवत ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम का पंथ है। इस अनित्य संसार में और यहाँ के व्यापार और व्यवसाय में व्यस्त व्यक्तियों को वैकुंठ का, वृंदावन का जो मधुर रस है, वहां की जो मंगलमयी लीलाएं है, वहां का जो ये पवित्र प्रेम से भरा प्रेम का रस आस्वादन है, ये भागवत ग्रंथ हमें वो प्रदान करता है। मतलब मैं यहाँ से आ रहा था मंदिर से तो देख रहा था चारों ओर बस प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है व्यापार में और व्यवसाय। तो मुझे लगा कि मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ शायद मैं ही हूँगा और तो कोई होगा नहीं। लेकिन इतने भक्तों को देखकर प्रसन्नता हुई कि आप लोग पद्म पत्र इवाम भसा, इस संसार में रहते हुए भी संसार के व्यापार व्यवसाय से थोड़ा सा मुक्त होकर भगवान कृष्ण बलराम से प्रेम करते हैं। इसलिए तो पधारे हो भैया यहाँ। तो आप लोग को देखकर थोड़ा क्या कहते हैं उत्साह, आनंद वर्धन हुआ।
बस हमने एक प्राचीन दोहा सुना था, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय तो ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से या श्याम से, जो भी आप मानते हो। कभी राम बन के, कभी वही तो है, केशव धृत राम शरीर। और जिस प्रभु ने हमें समय दिया है उसके लिए तो समय निकालना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिसका समय अच्छा होता है ना, उसे फिर समय नहीं होता। मतलब बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत धंधा आगे चल रहा है, उसके पास ऐसे दुनिया में कहा जाता है कि इसका समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बेचारे को मरने की, खाने की फुर्सत नहीं होती। ऐसे भी आपके आजू बाजू में लोग होंगे। लेकिन देखिए, समय अच्छा होना, ये दुनिया वाले मानते हैं कि बहुत भौतिक सांसारिक विकास हो जाए तो अच्छा समय मानते हैं। लेकिन इस शरीर की विकास में आत्मा का तो विनाश हो रहा है। शरीर के विकास, एक दिन तो ये राख होने वाला है कि आपके कलम गोली में लोग मरते हैं, उसके बाद जलाने के बाद सोना होता है, राख ही होता है ना, राख होता है। तो ये हाड़ चरम का एक दिन ऐश, अंग्रेजी वाला आज लोग कैश में ऐश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इनका भी राख ही तो होने वाला है। कहीं भी आप देखो बोर्ड मिलेगा, यहाँ थूकना मना है, यहाँ लिखना मना है, कहीं कहीं भी कुछ भी लिखा होगा, लेकिन कहीं ये लिखा है यहाँ मरना मना है। लिखा है कहीं कलम बली में? रमेश जी, लिखने से भी होगा क्या? कोई भी व्यक्ति कहीं भी मर सकता है। मर सकता है कि नहीं बताओ? मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज मेरी तो कल तेरी बारी। तो मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये भागवत में परीक्षित का प्रश्न है ना? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। तो हम सबके लिए राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। हम लोग भी मृत्यु लोक में है और मरण धर्मा है। अच्छा, एक व्यक्ति हमको प्रश्न पूछा कि ये 14 भुवन है पृथ्वी के ऊपर, तल अतल, नीचे तल अतल, वितल सुतल रसातल महातल पाताल, जो भी है, ऊपर भू भुवा स्व तप जन महर, ब्रह्मा जी का सत्य लोक तक चले जाइए, वहां पर भी आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, गीता में गोविंद कहे कि मरना पड़ता है। तो फिर इस पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक और हम मनुष्यों को ही मरण धर्मा कहा गया, देवताओं के स्वर्ग को मृत्यु लोक नहीं कहा गया। जबकि वहां पर भी क्षीणे पुण्य समाप्त हो जाए तो मृत्यु लोकम विशंति, गीता में है ना शब्द, तो मतलब वो मृत्यु लोक नहीं है। भगवान कह रहे कि मृत्यु लोक में जाएगा कौन? वो देवता जिसका पुण्य समाप्त हो गया। तो मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पर। मुझे लगता है 14 भुवन में कोई नरक से या स्वर्ग से, लास्ट में तो इधर ही आता है, पृथ्वी पर ही। उसका उद्धार ये पृथ्वी करेगी। अच्छा देखो, आप कई कथा सुनते हो, उसमें आता है ये राजा को ये ऋषि ने श्राप दिया, इस दानव को इसने श्राप दिया। क्या श्राप देंगे? मोस्ट ऑफ द श्राप यही होगा, जाओ पृथ्वी पे मनुष्य बनो। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग ऐसे ही है क्या? गए भी तो एकदम, कोई भी देवता, कोई भी ऋषि मुनि श्राप क्या देता है? तुम पृथ्वी लोक में जाके मनुष्य बनो। क्यों? इधर कोरोना है, इधर लोन मिलता है। और एक तरह क्या लिखा गया? भारत भूमि थे मनुष्य जन्म है। बड़ी महिमा है, भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिल जाए। भागवत जी में देवता प्रार्थना करते हो, देवता वेटिंग लिस्ट में। यज्जन्म लब्ध निश भारता जिरे मुकुंद सेवा पैक स्पृहाहीना। भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे विष्णु, हे नाथ, हमारे पुण्य के प्रताप से आप थोड़े भी प्रसन्न हो तो हम मांगते हैं कि हमें भारत भूमि में मनुष्य जन्म दीजिए। क्या बात है!
चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रशंसा कर दी, भारत में तो मनुष्य जन्म है लेकर, सारे वेद प्रशंसा कर, और इधर ये लोग कहते श्राप मिले तो जाओ तुम मृत्यु लोक में। तो भाई वास्तविकता क्या है, थोड़ा होना चाहिए, कंफ्यूजन है ना थोड़ा। और मृत्यु लोग इसे क्यों कहते हैं, मैं भागवत की कथा में प्रवेश कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको सेटअप कर रहा हूं क्योंकि जो आप जिस पृथ्वी पर है, हम लोग मनुष्य है, तो यहीं से गाड़ी चालू होगी ना। फ्लाइट टेक ऑफ करे उसके पहले थोड़ा रनिंग तो करेगा कि नहीं, पृथ्वी पर ही। इस जगह को मृत्यु लोग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर मृत्यु के पहले भी लोग मर सकते हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, शीर्ण पुण्य होगा तभी मरेगा, तभी वो बराबर होगा। और यहाँ जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में 80 साल रहने की कर्मानुसार व्यवस्था है, लेकिन मैं सुसाइड कर लूं या बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे मैं करूंगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। तो फिर ये मेरा शरीर छूट जाएगा, लेकिन 20 साल इसमें रहना बाकी था, तो सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा बढ़ गई। तो मरने से पहले भी लोग मर जाते हैं। यहाँ कोई भी कहीं भी कभी भी मर सकता है, इसीलिए इसे मृत्यु लोग कहते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे स्वर्ग में कि 2 ट्रक टकराए और एक देवता हैंडीकैप हो गया और एक देवता मर गया, लेकिन यहाँ रोज आप सुनेंगे। यहाँ कोई भी कहीं भी कभी भी मरता है, स्वर्ग में ऐसा नहीं है कोई भी कहीं भी कभी भी नहीं मरता। उसका टाइम आता है, उसका समय होता है तभी जाता है। वहां कोरोना नहीं है, इधर ही है बस। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हो कि 2 कोरोना की लहर गई, तीसरी आ रही है ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग, हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये भगवान की और प्रभुपाद की करुणा है। कोरोना के होते हुए भी हम लोग बच गए। देखो कितने आपके फैमिली और कितने आपके फ्रेंड्स फोटो में बैठे होंगे, राइट? घर पे फोटो टंग जाती है ना, हम लोग जिंदा बैठे। ये क्या है? प्रभुपाद की, संतों की, भगवान की करुणा है। और ये मानव जीवन आपको दिया, वो भी करुणा सागर की करुणा है। तो करुणा सागर ने कृपा करके मानव जीवन दिया, उसमें समय दिया, जीवन दिया, और उसी जीवन को हम व्यर्थ संसार के व्यवसाय व्यापार में बिगाड़ दे, समय, कीमती अमूल्य समय को नष्ट करे, उस प्रभु का स्मरण न करे, भजन न करे और व्यर्थ बिगाड़ करे, तो नहीं लगता आपको कि उस करुणा सागर की हुई करुणा का आप अनादर कर रहे हैं? जैसे कोई आपको कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे और उसको आप तोड़ दो, तो इस व्यक्ति का अपमान हुआ कि नहीं? तो भगवान ने ये अमूल्य मानव जीवन दिया है, उसको हम बिगाड़ रहे हैं। न खाने लायक वस्तु खाकर, भजन सेवा भक्ति न करके, व्यापार व्यवसाय फालतू, जो करना चाहिए वो तो करना पड़ेगा। लेकिन कितना समय, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो समय को बर्बाद करता है, आगे चल के समय उसे बर्बाद करता है। बर्बाद शब्द समझते हैं? बम्बई का है, शादी उसके बाद होती है ना, वो वाला बर्बादी। तो देखिए, समय को सार्थक करना है, और वो केवल भागवत कथा सत्संग से सार्थक होता है। जितना समय आपका भगवान के सेवा में, साधना में, कथा में जाता है, उतना समय को काल खा नहीं सकता। भागवत में लिखा है, सूर्य उदय होते ही अस्त होते ही सबके जीवन को काट देता है, लेकिन जो समय उत्तम श्लोक वार्तया नीत, उत्तम श्लोक की कथा में गया, वो समय उतना भगवान के दिव्य धाम में फिक्स हो गया, उसको काल खा नहीं सकता। ये भागवत कथा की नहीं है। यहाँ तक लिखा है भागवत कथा के क्या कहते हैं महात्म्य में, सुबह सुबह यमराज जी अपनी अलकापुरी में अटारी पर, बालकनी पर आए, ऐसे जैसे आप लोग जागते करते होंगे ना, ऐसे क्या चल रहा है। तो देखा 3 यमदूत नीचे जा रहे थे, उसके हाथों में यम पाश था। स्वपुरुष वीक्ष पाश हस्त
वदति यम तस्य कर्ण मूले। पद्म पुराण भागवत महात्म्य सेकंड लास्ट श्लोक होगा, छठे अध्याय का लास्ट। स्वपुरुष वीक्ष, अपने जनों को, अपने आदमियों को देखा। कौन? यमराज। सही है, अपने धाम में ही देखे होंगे नरक में। तो यमराज ने ऊपर से बालकनी से कहा, हे यमदूतों। जी महाराज, कहाँ जा रहे हो? बोले नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी पर। बोले एग्जैक्ट बताओ। बोले कलम बोली में, खारगर की साइड जा रहे हैं। तो सुबह सुबह बोले हाँ, हमारा काम है, आपने सौंपा है। क्या? बोले जो पाप करता है और जिसका खाता बैंड करना है अभी भर चुका है, मतलब मृत्यु का टाइम है, उस पापी आत्मा को नरक में लाकर उसे दंडित करने के लिए जा रहे हैं महाराज। रोज का काम है, ये कोई नया बिजनेस तो है नहीं। क्यों पूछ रहे हो? यमुना जी ने सोचा आज तो संडे है ना, इसलिए। बोले संडे? हमारा संडे तो होता नहीं, संडे हो या मंडे, हमारे डंडे तो चलते ही रहते हैं। हमें थोड़ी छुट्टी होता है। मृत्यु संडे को लोग नहीं मरते, ऐसा सुना है कभी? मृत्यु तो सर्वहरस चाह, गीता के अनुसार। तो यमराज जी ने कहा सुनो 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 सुनो, वदति यम तस्य कर्ण मूले। यमराज जी नीचे गए और उसके कान में बोला। क्या है महाराज? बोला स्पेशल एक बात कहनी है। 2023 जनवरी नए साल में नया नियम निकला है। देखो नए साल में पहला महीना है ना, अच्छा है, भागवत का आयोजन हो रहा है। जिसका कहते ना शुरुआत अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा। क्या है महाराज? बोले सुनो, परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जो लोग भागवत कथा में बैठते ना, उसको मत टच करना, उसको मत लाना। क्या बोला यमराज? जो भागवत जी में भगवान की कथा में बैठे हैं, परिहर, उसको त्याग दो। भगवत कथा सुमत्तान, एग्जैक्ट यही वर्ड्स है, व्यास जी का लिखा हुआ पद्म पुराण का। जो भागवत कथा में मत है, सुन रहे भाव से, प्रेम से, उसको मत लाना। उसको छोड़ के दूसरे जो भी हम सबको लाओगे। अब इसी बात को आपको भागवत से लेनी है तो यमराज जी ने अजामिल प्रसंग में कहा है, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देय। जिसकी जीव में भगवान का नाम नहीं है उसको लाओ। जिनका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता उसको लाओ। चेतन स्मरति तत् चरणारविंद है। और जिसका मन भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता, तान आनय असत कृत्यान। अब वहां पर भी ऐसा बोला, मतलब किसको लाना किसको नहीं लाना, दोनों समझ में आ रहा है। जो भगवान का भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, उनको लाओ। और अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव बोल रहे हैं कि जो भगवान की कथा में बैठे हैं उनको मत लाओ। अब यमराज की बात सुन के यमदूत कंफ्यूज। बोले महाराज एक क्वेश्चन है। क्या? बोले आपने बोला कि जो पाप करे उसको लाना है, और अभी बोल रहे कि कथा में बैठा हो उसको नहीं लाना है। तो कंफ्यूजन है कि पाप किया हो और कथा में बैठ गया, उसका क्या करे? लाना कि नहीं लाना, क्लियर बताओ। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई दूध के धोए हुए क्या करेंगे? कोई पवित्र आत्मा तो आसमान से उतर के यही के है ना, संसारी है ना भाई, व्यवहार करते, व्यवसाय करते, जानते अजानते, कुछ तो प्लानिंग करके पाप करने वाले हैं हम लोग भैया। देखो सच कान पकड़ लेना चाहिए। कभी तो अजान से हो जाता है, कभी करना पड़ता है, लेकिन कभी तो अनजान भी नहीं, करना भी नहीं पड़ता, प्लान करके पड़ोसी का टकला करना है, कैसे उसको हटाना, प्लानिंग कर लेते हम लोग। लेकिन अभी चलो प्रोग्राम है तो थोड़ा सुन लेता है कथा भी। कुछ लोग तो कथा भी इसलिए आते हैं कि देखते हैं कि ये कितना जानता है। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, चेक करने आते हैं वक्ता को कि देख ले भाई, चलो ये भी कितना दम है इसका। और कुछ लोग गिनती करने आते हैं कि मैंने 15 भागवत सुन ली, ये 16 भी, ताकि दूसरों को बता सके मेरी 16 हो गई। लेकिन अभी तक 16 माला नहीं चालू किया, उसका क्या? इतना कथा सुना लेकिन अभी माला में हाथ नहीं जाता तुम्हारा। हाँ, लेकिन गिनती कर लेंगे। कई बार हमें लोग कहते हैं मैंने 20 कथा सुनी, वो महाराज का सुना, वो बापू का सुना, भीख मारते बड़ी बड़ी।
फिर हम उसको कहते हैं कि तूने 25 कथा सुनी फिर भी इधर भटक रहा है, इसका मतलब है कि धुंधुकारी से भी बड़ा भूत है, क्योंकि वो एक कथा से उसका उद्धार हुआ, तेरा अभी तक नहीं हो रहा, मतलब कुछ खतरा है। और आगे जाके हमारी कथा में बैठा ना, दूसरे को बोलना मत इसकी सुना, क्यों बोले हमारी कथा की वैल्यू घटाएगा तू। लोग हमें बोलेंगे कि इसकी सुनने के बाद भी एसिडिटी है, ऐसा क्या ऐसा है। अच्छा, यमदूत का क्वेश्चन सुनो, ये कंफ्यूजन है ना यमदूत को कि भाई कथा में बैठा है और पाप भी हुआ है, पापी को तो लाना है, कथा में बैठे उसको नहीं लाना। तो महाराज हमको क्लियर बता दो। अभी यमराज जी ने बोला नए साल के क्लियर ही बता रहा हूं नया नियम, वो पापी हो कुछ भी हो, जो भगवत कथा में बैठा है उसको मत लाना। क्यों? बोले वो विष्णु का हो गया, वो आज नहीं तो कल वो भगवत धाम जाएगा, वो हमारे अधिकार में नहीं है। प्रभुर अहम अन्य निणाम न वैष्णवानाम, ये यमराज का लास्ट लाइन है कि मैं वैष्णव का स्वामी नहीं हूं, मैं वैष्णव का दास हूं। मैं तो उन लोगों का अधिकारी हूं जो वैष्णव नहीं, जो भागवत नहीं सुनते, जो भक्ति नहीं करते, जो पापी है, उन लोगों को दंड देना मेरा अधिकार है। लेकिन जो कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, वो तो सब मेरे प्रभु के दास है और इसलिए मेरे भी वो स्वामी है। ये यमराज जी का बात है। तो आज कथा का शुरुआत है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, समय बड़ा सुंदर है क्योंकि हम भागवत जी में, यही कथा का जो समय सेवा में, सत्संग में चला जाए, वही समय सार्थक, वही समय सुंदर, वही हमारे जीवन का परम सार, परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। तो श्रीमद् भागवत प्रेम भक्ति का पंथ है। इस पंथ पे प्रहलाद, शुकदेव, महादेव, नारद, ध्रुव महाराज, जो भी भक्त आपको स्मरण में आए, ये तो सब प्राचीन हो गए, अर्वाचीन। आपके क्षेत्र के भी ले सकते हो, महाराष्ट्र के तुकाराम, नामदेव, जनाबाई, या किसी भी क्षेत्र में जाओ, बंगाल में भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, किसी भी क्षेत्र में, आचीन प्रवाचीन कोई भी, ये जो महान वैष्णव हो गए, सब इसी भागवत प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरः। तो इसलिए समय की सार्थकता, समय की सुंदरता, हमारे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति जो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के चरणों की शुद्ध प्रेमा भक्ति, ये प्राप्त होगी ग्रंथ भागवत से और भक्त भागवत से। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से दोनों मिल रहे हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। और ये भागवत हमें क्या बनाएगा? भागवत, भागवत मतलब भगवान का। इसलिए भागवत से तू भाग मत, भागवत से तू दूर भाग मत भैया, भागवत तू भागवत में आ जा। और करना क्या है? मैं यहां से कृष्ण लीला कहूंगा 3-4 दिन, आपका क्या होगा? 1.5-2 घंटा भगवान का स्मरण होगा, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान की लीला का, भगवान के भक्तों का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का सब वर्णन होगा। तो आपका क्या होगा? भगवान का स्मरण। बस छोटा सा काम। एक दिन होने वाला है मरण, उसके आगे हमें आधा स ऐड करना है। क्या शब्द बनेगा? स्मरण। ये आधा स लेकिन बड़ा मुश्किल है, होता नहीं। बस हमारा मरण हो उसके पहले हमें सदा भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये है जीवन की पूर्णता। मामनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं ना गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। कितनी सुंदर बात है। तो हम भगवान के भक्तों में, संगति में जाते हैं तो हमें सबसे पहला लाभ होता है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान के नाम का कीर्तन मिलता है, भगवान की लीला, ये सब न चाहते हुए भी क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। और ये भगवान का स्मरण
हमें जन्म मृत्यु से अर्थात मरण से मुक्त करेगा। इसलिए केवल ग्रंथ नहीं है, पंथ है। क्या है? प्रेम का रास्ता है, प्रेम का पंथ है। और इस पथ पर अनेक महाजन चले हैं। महाजनों गत ये न सब पंथा। और हम लोग भी प्रभुपाद की कृपा से इसी सनातन धर्म में, इसी पवित्र परंपरा में चल रहे हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है। कोटि जन्म भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। व्यास जी ने लिखा, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी उस जीव को भागवत कथा मिलती है। भगवान जिसे मिलना चाहते हैं उसे पहले भक्तों से भागवत मिला देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की जिस पर कृपा हो उसे ही भागवत कथा मिलती है। और ऐसा भी सत्य है कि भागवत की कथा जिसे मिलती है उसे एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। ये भी संस्मरण है, उसे भी भगवान जरूर। इसको हिंदी में कहेगा, जो आज सुनेगा वो कल मिलेगा, जो देखेगा। आज जिसके विषय में आप सुन रहे हो उस भगवान को मिलोगे। गोपियों के विषय में भागवत जी में एक शब्द आया प्रभु जी रास पंचायत में, कृष्ण दर्शन लालसा। शब्द बड़ा सुंदर है। रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपिया यमुना जी के तट पर रो रही थी, रास में कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे उसको देखने के लिए। तो क्या सुखदेव जी बोलते, कृष्ण दर्शन लालसा। अंदर लालसा थी तीव्र कि हमें इन नैनों से नंद नंदन को देखना है। लेकिन ये कृष्ण दर्शन लालसा गोपियों में थी तो भगवान वही प्रकट हो गए। उस लालसा को देख के भगवान दर्शन देने प्रकट हो गए। लेकिन ये कृष्ण दर्शन लालसा कैसे प्रकट हो, प्रश्न ये है जो गोपियों में है। वो प्रकट होगी कृष्ण श्रवण लालसा अगर हो जाए, कृष्ण कीर्तन लालसा अगर हो जाए, तो उस भक्त को देखने के लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे। जैसे ही कीर्तन करने लगी गोपियां, भगवान तासाम आविर भुक्षोरी स्मयमानम मुखाम्बुजम पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ। ये मदन मोहन का एक दूसरा नाम है मन्मथ। बहुत सारी भागवत की मधुर लीलाओं का स्मरण चिंतन करना ये मनुष्य जीवन का परम चरम फल है। और श्रीमद् भागवत के शब्दों में ऐसी शक्ति है कि आपकी जन्म जन्म की जो अज्ञान की गांठ है उसे तोड़ देती है। महात्म्य में आपने सुना है ना वो कथा, वो प्रेत था, वो वांस में बैठा था, एक वांस के लकड़े में। और भागवत की कथा के शब्दों में क्या शक्ति थी कि वो सूखे जड़ वांस की गांठ, वांस में गांठ होती है ना, वो टूट गई। और वो जो प्रेत था, जो भूत था, वो विष्णु स्वरूप बन के वैकुंठ चला गया। तब व्यास जी ने लिख दिया, जड़स्य शुष्क वंशस्य ग्रंथि भेदनम। देखिए भागवत के शब्दों की शक्ति। जड़ वांस के सूखे लकड़े की गांठ को भी इसने तोड़ दिया। तो फिर जिंदा व्यक्ति जो प्रेम से भाव से सुने, उसके अज्ञान की गांठ रह सकती है भला? तोड़ देगा ये भागवत। इसलिए भागवत में आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। बड़ा सुंदर शब्दावली है। हमारे हृदय की जो अज्ञान की गांठ है ना, उसको ये भागवत खोल देता, तोड़ देता, और बड़े प्रेम से इस उलझन को सुलझा देता है ये भागवत। गांठ आप समझते हैं? देखिए ग्रंथि संबंधों में भी गांठ हो जाती है, अच्छा नहीं है। मतलब दो प्रेमी थे, भाई भाई या दोस्त, फिर उसमें क्या हो गई, मतलब ग्रंथि, मतलब अब जमता नहीं। उनको लेकर अब कोई उलझन नहीं है, उनको लेकर अब कोई उलझन नहीं है। बात इतनी से कि पहले जैसा मन नहीं। बात कितनी सी है कि पहले जैसा
मन नहीं है, कुछ कुछ पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई, क्योंकि धागा टूट जाए फिर बांध दो, गांठ हो जाती है। जुड़ तो जाते हैं लेकिन क्या हो जाती है, गांठ। ऐसे ही संबंधों में भी हो जाता है, राइट, हो जाता है हमें। तो देखिए आपके शरीर में भी गांठ है, चर्बी की गांठें होती है, खून में हो जाती है। कभी कभी वो तकलीफ दे तो डॉक्टर को ऑपरेशन करके निकालनी भी पड़ती है। देखो गांठें है ना, ग्रंथि कहते संस्कृत में उसे, वो सुंदरता को नष्ट कर देती है। जैसे हम यहाँ कोई गांठ हो गई, यहाँ कोई, तो हमारी जो सुंदरता है उसको नष्ट कर देती है। इसलिए गांठों का खुलना जरूरी है या टूटना जरूरी है। ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी अज्ञान की क्या है, गांठ। देखो और कोई चीज का ज्ञान हो ना हो, अपने अज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। प्रसाद लेने के बाद सोचिएगा मैंने क्या कहा, कुछ बातें ऐसी भी होगी तो बड़े देर से सोचिए। हमें और कुछ ज्ञान ना हो लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि ये मुझे पता। देखो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता लेकिन अंधेरा तो दिखता है। अगर अपना उद्धार चालते चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप यही है कि कम से कम हमें हमारे अज्ञान का ज्ञान, कि भैया मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं पता, मैं फंसा। लेकिन आज ज्ञान थोड़ा सा होता है लेकिन अभिमान उनसे बहुत बड़ा होता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। तो भागवत के श्रोताओं की जो सामान्य अवस्था है, समर्पण, श्रद्धा, और बहुत कुछ ज्ञान होता है लेकिन अभिमान नहीं होता श्रोता को। सुनिए एक बात ध्यान से, मैं जानता हूं ये ज्ञान है, फिर भी मैं भक्तों के चरणों में बैठ के सुनता हूं, ये भक्ति है। ये क्या है, भक्ति है। और ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु करके सिखाए, अपनी आचार्य प्रभु जीवेरो सिखाए। रामानंद राय गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु जी मिले, गोदावरी नदी में स्नान करके तट पर बैठे थे। कविराज महानुभाव लिखते हैं कि ऐसा तेज लग रहा था कि मानो सूर्य पृथ्वी से नीचे आ गया, क्योंकि सुवर्ण वर्ण हेमांगो तप्त कंचन गौरांगी, राधा रानी का कलर था ना गौरांग को, तो चमक रहे थे। कोटि सूर्य समकांति अरुण वस, और लाल वस्त्र पहने थे महाप्रभु चैतन्य, सन्यासी थे। सुवलित प्रकांड देह कमल लोचन। थोड़ा चैतन्य चरितामृत भी आस्वादन करिए, क्योंकि भागवत सीखना है तो चैतन्य महाप्रभु की शरण स्मरण किए बिना कैसे बुद्धि खुलेगा भाई हमारा। महाप्रभु बिना कौन है न दयामय, काकेर गरुड़ करे ये छे कौन होय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति का अवतार बोला पुरी में, तार्किक श्रीगाल मध्य भेऊ भेऊ करी, तेरी मुखे आगामी करी हरी हरी। मैं पहले श्रीगाल जैसा भेऊ भेऊ कर रहा था, महाप्रभु आप मिले ना, अब हरी हरी कर रहा हूँ। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते ना, इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, प्रभुपाद से नहीं जुड़े थे, तब तक क्या करते थे, जब कोई सामने मिलता था हाय, फिर पास में बैठते हाय हाय, तो हाय टोन चेंज हो गया, हाय का क्या हो गया हाय। अब क्या कर रहे, हरी हरी निताय गौर प्रेमानंदे। देखो हाय का हरी हरी हो गया कि नहीं। सिंपल लॉजिक है हमारे। तो यही बात सार्वभौम ने कहा, बोले चैतन्य महाप्रभु कृपा करे तो कौवा भी गरुड़ हो जाए, काकेर गरुड़ करे ये छे कौन होय दयामय। कितने बांग्ला भक्त है এখানে কোনো বাংলা আছে কি? नोबडी, नोके बांग्ला नहीं है कोई। हरी हरी बांग्ला है, माताओं में कोई बांग्ला हाथ खड़ा करे कोई बंगाली है, और सब मारवाड़ी महाराष्ट्र में। ओके, मैं इसलिए बोला कि कृष्ण है ना हमारे, ये कृष्ण और दाऊ दोनों खड़े ना, कृष्ण बलराम, ये ओरिजिनली ब्रजवासी है, राइट, ब्रजवासी है। लेकिन लीला में वो गुजरात में आए हमारे द्वारिका में, 100 वर्ष वहां रहे प्रभु जी, तो गुजराती तो असर तो हुआ होगा कि नहीं बताओ, वहां रहते तो होता है कि नहीं।
तो ये ब्रजवासी क्या बने? गुजराती। द्वापर की बात बता रहा हूं, लेकिन ये ओरिजिनली ब्रजवासी कुछ देर बने गुजराती, कलयुग में बन गए बंगाली। तो चैतन्य महाप्रभु की ये गौर निताई क्या बन गए हैं? ये कृष्ण बलराम कलयुग में बंगाली बन गए हैं। बंगाली को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुजराती बंदा तो ऐसे अच्छा है, लेकिन बंगाली आइटम को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़ा मधुर होता है, भाषा रसमयी है। Anyway, कुछ नहीं है तो जानना तो पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का मैं स्मरण करा रहा हूं कि वो बंगाल में जन्म लिए थे आज से 550 वर्ष पूर्व मायापुर धाम में, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के उधर से। और वो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित तनु है, स्वयं राधा कृष्ण है। और वे चैतन्य महाप्रभु हम सब कलमबली सब भक्तों पर कृपा करें कि हम सबको राधा कृष्ण के चरणों की, ब्रज वृंदावन की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। निताय गौर प्रेमानंदे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना या चैतन्य कृपा के बिना तो ये असंभव हो नहीं सकता। तो मैं थोड़ा भागवत आज शुरू हो रहा है ना, स्मरण करा रहा हूं सब, उस बहाने प्रेरणा भी मिलती है और स्मरण भी होता है। चैतन्य महाप्रभु चमक रहे थे, सुवलित प्रकांडे, कमल जैसी आंखें, वो नीचे उतर गए पालकी से सार्वभौम, अरे क्या नाम, रामानंद राय, और चरणों में दंडवत प्रणाम चैतन्य महाप्रभु के, गोदावरी नदी के तट पर। और महाप्रभु चैतन्य ने बोला, आप कौन? बोले, मैं रामानंद राय। अरे आपके विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बोला था कि आप गोदावरी तट पे जाओ तो रामानंद राय से जरूर मिलना। मेरा सौभाग्य है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे स्वयं भगवान, कि आप मिल गए। प्रभु कहे, तुम्हार मुखे किछु सुनित होय मौन। देखो, मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे हिंदी करने की आवश्यकता है, बड़ा सरल है। मारवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रन कोई भी होगा ये भाषा समझ जाएगा। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हार मुखे किछु सुनित होय मौन। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ सुनूं। आप लोग को ऐसा मन करता है? आप भाग्यवान हो। अगर आपको ऐसा मन करता है कि मैं कुछ सुना दूं, गड़बड़ है। क्या मन करना चाहिए? हमें भक्तों के पास जाकर कुछ सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग तो प्रचारक बन गए ना, अभी सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं। गड़बड़ वहीं से चालू होती है। जो अच्छा श्रोता है वही आगे चल के अच्छा वक्ता बनेगा, नहीं तो वो बक्ता बनेगा। वक्ता नहीं, क्या बनेगा? बक्ता। वो बकबक करेगा। वक्ता वो वक्तव्य नहीं दे सकता व्यास की और वाल्मीकि के विचारों को, कुछ भी बकेगा फिर बगलों की तरह, बगले की तरह। तो वक्ता नहीं बनना, हमें वक्ता बनना है ना। समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, पात्र के अनुसार वेदों की सार वस्तुओं को जो प्रेजेंट करे, जिसके वाणी में सत्य की सुंदरता हो, प्रेम की प्रतिष्ठा हो, निस्वार्थ भावना, भगवत भक्ति वर्धन हो, एकमात्र यही हेतु हो, ये सब वक्ता के गुण हैं जो किसी किसी में कृपा से आते हैं। और मुझे लगता है कि जो अच्छा श्रोता है वही कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु तो वेदों के परम वक्ता है भगवान, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ सुनना है। रामानंद राय के हम क्या सुने, आप सन्यासी है, और वो जानते थे कि आप तो स्वयं भगवान है और मैं एक गृहस्थ आदमी, वो भी प्रताप रुद्र की नौकरी में लगा आदमी, मैं आपको क्या सुना। महाप्रभु ने क्या कहा? सन्यासी बोलिया मोर ना करो वंचन, कृपा कही कृष्ण तत्व कहो अपन। देखो, सन्यासी बोल के चीटिंग मत करो मेरे साथ, मुझे कृपा करके कृष्ण का तत्व, कृष्ण की लीला सुनाओ। किवा शूद्र किवा विप्र, वो श्लोक है ना, किवा न्यासी किवा शूद्र वाला, जो चैतन्य चरितामृत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप भगवत गीता श्रील प्रभुपाद का है ना, उसके दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोष, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने डाला है, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु। अब कौन ब्राह्मण, कौन सन्यासी, कौन गृहस्थ, ये सब क्या है? जो कृष्ण का तत्व जानता है वो गुरु है। और आप चीटिंग मत करो सन्यासी वन्यासी सब, आप मुझे कृपा करके कृष्ण कथा सुनाओ। हम भगवान चैतन्य को याद करके
आज नए साल में जनवरी तो पूरा हुआ, फरवरी चालू होने वाला है। मांगते हैं कि ऐसी लालसा हम में आ जाए कि हम भी भगवान के भक्तों के चरणों में बैठकर कोई भी दिन हमारा ऐसा खाली न जाए कि जो भगवान के नाम की माला न हो और भगवान की कथा न हो। आप सब संकल्प करो पहले दिन ही कि हे भगवान, आज की शाम जैसे कृष्ण बलराम और भक्तों के भागवत के चरणों में बैठे हैं, हमारे जीवन की हर शाम ऐसी ही जानी चाहिए। शाम के नाम, एक शाम नहीं, सब शाम शाम के नाम, यही जीवन की पूर्णता है। सूर्य उदय होते ही, आंख खुलते ही हमें जीवन मिलता है। तो जिस प्रभु ने हमें सांसें दी है, जो प्रभु हमारे आंख की छोटी की आंखों की पुतली में पूरी दुनिया देखने की शक्ति देता है, इन आंखों से सबसे पहले उनको देखेंगे, व्हाट्सएप बाद में देखेंगे। सही बोला कि गलत? कुछ लोग तो जागते ही वही देखते होंगे। अच्छा, इन आंखों में देखने की शक्ति किसने भरी है? तो जियो वाले ने, सिम कार्ड वाले ने भरी है, मोदी जी ने भरी है। क्या कहना प्रभु जी आपसे? भगवान ने भरी है ना। तो इन आंखों से पहले क्या देखना चाहिए बताओ आप? और किसको देखने से कल्याण होगा? भगवान को देखने से कृपा बरसेगी कि इन लोगों को देखने से? तो जीवन की ये कुछ सुंदर बातें, छोटी बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। हम लोग आज तक बड़ी बड़ी बातें बहुत बोल दी, अभी नए साल में चेंज करो सब। बड़ी बातें बोलनी नहीं है, छोटी छोटी बातें सुननी है, समझनी है। कुछ लोग बड़ी बड़ी डीजे बहुत मारते रहते, सुनते नहीं। बड़ी बड़ी बातें बोलनी नहीं है, छोटी छोटी बातें सुननी है, जीवन में उतारनी है। और लिख लो, छोटी छोटी बातें हमें बड़ा बनाती है, और बड़ा बनना ये छोटी बात नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हमारे अज्ञान की गांठ खुलेगी। अब हमारे बुद्धि में अज्ञान की गांठ है, डॉक्टर भी ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकता। हो सकता है उनको भी हो, चर्बी की निकाल सकता है, खून की निकाल सकता है, लेकिन जो अज्ञान है वो तो दिखेगी नहीं एक्सरे में, ऐसा कोई मशीन ही नहीं है। और कुछ गांठें हृदय में बनी है। आप भागवत पढ़ते होंगे 5:5-8 ऋषभदेव भगवान ने कहा, पुंसा स्त्रिय मिथुनि भावने तक तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु। शब्द पकड़िए। ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुंसा स्त्रिया, मनुष्य और स्त्री दोनों मिलते हैं तो दोनों के हृदय में एक गांठ पड़ती है, तू मेरा मैं तेरी। शादी में क्या होता है, वो जो ब्राह्मण है ना, वो बाहर से कपड़े की बांधता है गांठ, और बाहर वो कपड़े वाली और अंदर मेरा मेरी की पड़ती है गांठ। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक भाव। जब उसके पहले कितने जन्म में कौन थी पता नहीं, लेकिन अभी ये है। तो पुंसा स्त्रिया, स्त्री और पुरुष की बुद्धि की जो गांठों की मैंने चर्चा की, सबको खोल दे। और एक केवल भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिनकी कथा इतनी सुंदर मधुर होती है कि हमारे मोह की, अज्ञान की, अभिमान की, आसक्ति की जो भी गांठें है उसको तोड़ देती है, और फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्ग्रंथ। लेकिन वो सही रूप में परंपरा से भागवत कथा मिले तो। ये तो कलयुग है, कथाएं बहुत हो रही, लेकिन व्यापार भी हो रहा है। परंपरा से होनी चाहिए, नहीं तो कितने लोग ग्रंथ कथा के, लेकिन ग्रंथ ही नहीं गई, बढ़ रही है उल्टा उनकी ग्रंथि खोलने की जगह। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बड़े सावधान करते हुए कहते थे कि दूध दूध है, लेकिन इसको सर्प छू ले तो फिर वो दूध दिखता है लेकिन होता जहर। तो सर्प उचिष्ट यथा पयम शृण्वन् नैव कर्तव्यम, अवैष्णवात् मुखस्याद् उद्गीर्णम च्युतम हरि कथामृतम। बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान के भक्त नहीं, परंपरा से नहीं, तो उनके मुख से कथा सुनने से भी थोड़ा मनोरंजन भले हो जाए, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हो सकता। अंतकरण का शुद्धिकरण तो एक वैष्णव कर सकता है। इसीलिए आज पूरे विश्व में क्रांति, रेवोल्यूशन, क्रांति किए
इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने सच्चा भागवत और गीता देकर पूरे समाज की भ्रांति मिटा दी है। क्या क्रांति की है? कृष्ण का भागवत, कृष्ण की गीता एज इट इज देकर भ्रांति नष्ट कर दिया। नहीं तो आज लोग पढ़ते हुए भी अंधकार में थे। तो वास्तविक शांति प्रस्थापित किया श्रील प्रभुपाद, और हम लोग भाग्यवान हैं कि ऐसी संस्था, ऐसे भक्तों के संपर्क में होने के कारण हमारे ही घर में, हमारे ही एरिया में देवताओं को दुर्लभ, पहले के राजा महाराजा सब कुछ छोड़ के भागवत सुनने जाते फिर भी नहीं मिलता था, और हमारे ऊपर कितनी कृपा है, छोड़ना कुछ नहीं है। और भक्त लोग हमारे एरिया में आकर हमें ये पावन कर दें। फिर भी कुछ अभाग्य होंगे जो रह जाते हैं, इसलिए हमें ही हमारा भाग्य ग्रंथि खोलना पड़ेगा, और हृदय की गांठें भागवत कथा से निश्चित दूर होगी। तो इस संसार के व्यवहार व्यापार जो अनित्य और दुखदायी है, उनसे मुक्त करके भागवत कथा, ये भक्त हमें वृंदावन के प्रेम राज्य में ले गए। संसार में त्रास है, वृंदावन में रास है। बस क्या है यहाँ? क्या है? संसार दावा नललित लोक, यहाँ त्रास है, और वृंदावन में क्या है? रास है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर कथा की प्यास है, और श्रील प्रभुपाद जैसे संतों की बस आश है कि यही लोग हमें बेड़ा पार करवाएंगे, और कोई दिखता नहीं, और कोई उद्धार कर नहीं सकता है। सच्चे संत ही तो करेंगे, सच्चे संत गुरु गौरांग ये हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी लिखा है, तार भक्त संगे सदा प्रेम रस लीला कथा जे करे से पाए घनश्याम। प्रेमी भक्तों के संग में जो लीला कथा कीर्तन करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। और शुद्ध भक्त का लक्षण भी क्या है? भगवद गीता में लिखा है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते कि ये श्लोक में शुद्ध भक्त का लक्षण बताया गया। शुद्ध भक्त और कुछ करता, वो क्या करता है? कथयन्तश्च, भगवान की कथाओं में रमता है, उसी में आनंद लेता है। तो श्रीमद् भागवत भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरा। ये श्लोक समझ में ना आए तो एक एक शब्द सुनो। भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य, त अर्थात त्याग। इसमें क्या है? भागवत। सिंपल बातें बताऊंगा, समझ में आनी चाहिए, बस छोटी बात है लेकिन सार बात है कि इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, रस है, आनंद है। क्यों? क्योंकि आनंद घन का ही तो अवतार है। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, ये साक्षात कृष्ण ही है। और इसमें क्या है? भागवत में भगवान की मधुर लीला है। तो हमें आज से 5 दिन कुंती महारानी की प्रार्थना प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में है, उसकी चर्चा करनी है। और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति कुंती बड़े तत्व से करती है, और उसमें तत्व के साथ लीला, उसके साथ भगवान का स्वरूप, साथ में भगवान का स्वभाव, सब कुछ प्रकट होता है। और ये श्रवण करके हमारा भक्ति संवर्धन होता है, हमारी सेवा साधना में उत्साह और आनंद आता है। ये श्रील प्रभुपाद का कहना है। तो मुझे भी विश्वास, इसका अनुभव आप करेंगे। लेकिन हम लोग वृंदावन में कृष्ण, द्वारिका में, फिर कुरुक्षेत्र में, तो कुंती महारानी कौन से कृष्ण की स्तुति कर रही है? कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के बाद, महाभारत समाप्ति के बाद हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए भगवान रथ पे खड़े और कुंती महारानी स्तुति करती है। ये प्रसंग से कुछ वैष्णव परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैंने जैसे अभी तक आधा घंटा भागवत महात्म्य, चैतन्य चरितामृत, रामायण, दशरथ जी राम, जो भी स्मरण किया, भक्तों का, प्रभुपाद का बेस कुछ बताया, कथा की विशेषता, महिमा, सार वस्तु जो संदेश स्मरण में आया, तो मैं और एक छोटी लीला कह के ही प्रवेश करूंगा।
जो बिल्वमंगल ठाकुर कर्णामृत में लिखे हैं प्रभु जी एक श्लोक में। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम तदा किनेतम आतप तापित भूमो माधव माधव। सुनना चाहिए ये बड़े बड़े रसमय श्लोक, बहुत बार सुनने नहीं मिलते भक्तों को भी। चैतन्य महाप्रभु का धन है, पुरी में रह के इसी का आस्वादन करते थे। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किम एतम आतप तापित भूमो माधव माधव। वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर हाथ में माखन का गोला, लौंदा क्या कहते हैं, माखन का नवनीतम। नवनीतम मतलब नया नया, नीतम मतलब सारम, जो सार वस्तु नया नया यशोदा मैया ने निकाला था सर्विंग करके, मतलब मंथन करके। वो कन्हैया खड़े थे और माखन को देख के हमारे कृष्ण इतने पिघल जाते हैं, जैसे आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकालो कैसा हो जाता है, ढीला एकदम पिघल। ऐसे ही भगवान माखन देख के ढीले हो जाते हैं। तो यशोदा ने निकाला माखन और गोल गोल करके कन्हैया के हाथ में दिया। कन्हैया के हाथ में माखन आते ही मानो पूरा ब्रह्मांड मिल गया, परमानंदम प्राप्ति हो गई। अब दूसरी गोपियां देख रही है इस लीला को, उस लीला को देख के गोपियां कहते हे लाला, हे कन्हैया, क्या है? बोले थोड़ा हमें भी दे दो। है चल नहीं दूंगा, बच्चे लोग को सब नहीं दे, जो नहीं दूंगा। देखो आपके किसी के घर में लड्डू गोपाल रहते छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, उसके हाथ में वो लड्डू है कि माखन का लौंदा है, मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि वो गणपति बापा तो है नहीं। कन्हैया के हाथ में मुझे लगता है कि वो लड्डू नहीं है, क्या है, क्या है? हम तो ब्रजवासी यही मानते हैं। अभी आप लोग महाराष्ट्र में अगर लड्डू मानो तो हमें कोई आपत्ति, जाकी रही भावना, प्रभु को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माखन का लौंदा है, इतना इतना हमारे साथ कितने हैं हमारी पार्टी में? ओके चलो, इलेक्शन अच्छा है, चलो माखन का, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण है तो निश्चित माखन ही दिया होगा ना। वो लौंदा गोला लड्डू जैसा ही लगता है। अच्छा, और वो माखन था नया नया ताजा। अभी मैंने बोला नवनीतम, मतलब वो आप वाला नहीं, जो आप अमूल फ्रीज वाला बटर वाला, जो अमूल बटर है ना, वो तो किसी को मारे तो इधर वो तो इतना कड़क होता है प्रभु, उसको माखन बोलना ही पाप है। और लकड़ी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है, उसको कितना गर्म करने के बाद ढीला होता है। लेकिन ये जो माखन है वो तो एकदम रियल माखन है, सॉफ्ट एकदम, और व्हाइट कलर का। माँ पद्मगंधा गाय का दूध निकाल के मैया ने कन्हैया के लिए बनाया है, और कृष्ण माखन का लौंदा लिए हुए कैसे लग रहा है। चलिए थोड़ा गोकुल की गलियों में, शरीर भले यहाँ बैठा रहे, लेकिन सुखदेव बिल्वमंगल लीला शुभ के शब्दों के साथ यात्रा करे गोकुल की, नंद के भवन के आंगन की। सूरदास जी ने भी इस पद में याद किया है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। जो हमारे साथ थे कि कन्हैया के हाथ में वो माखन का लौंदा है, तो सूरदास जी सही कर रहे कि लड्डू नहीं था, क्या था, कर नवनीत लिए। बिल्वमंगल ठाकुर क्या कह रहे, नीतम नवनीतम यदि, तो माखन का लौंदा है। ओके, बाद में लड्डू भी हो सकता है, बाद माखन खाई भी लड्डू खाया होगा, कोई आपत्ति नहीं है। कैसे लग रहे कन्हैया? माखन का लौंदा है, घुटुअनि चलता रेणु तन मंडित, मुख दधिले पकिए, शोभित कर नवनीत लिए। गोपी कहते लाला देगा, अरे नहीं दूंगा। ऐसा करके माखन कन्हैया जी खा रहे हैं तो होठों पे, गालों पे, सब जगह मुख दधी लेप किए। और छोटे से कन्हैया है तो
चल भी नहीं सकते। तो गोपी पीछे, लाला मैं लूंगी तेरे हाथ से माखन, तो भागने गए तो गिर गए, और गिर गए तो दो हाथ से, एक हाथ ऐसे और घुटन, जेवा लड्डू गोपाल का आप देखे हो ना, जो मूर्ति देखे हो ना, मैं वहां ले जाना चाहता हूँ आपको। वो ऐसे एक हाथ में, क्योंकि माखन को गिरने देंगे नहीं, तो एक हाथ जमीन पर टिक गया, एक माखन, और दोनों, और भाग रहे कि कहीं आ न जाए ये गोपी, मेरा माखन ले जाएगी। अब हुआ क्या, गोपी तो पीछे पड़ी, माखन तो उसको खाना है, माखन तो नहीं खाना है, इस कन्हैया को देखना है, इसके रूप सौंदर्य को पीना है। तो बड़े सुंदर लग रहा है कृष्ण। देखिए कन्हैया के हाथ लाल लाल गुलाबी है, और उसमें सफेद उज्जवल माखन, ऐसा लग रहा है कि गुलाब की लाल लाल पंखड़ी में मानो चंद्रमा रखा गया। बोलो लड्डू गोपाल की। कुछ लोग जाग जाए ना, इसलिए देख बोलो, हमारा सब ध्यान रखना पड़ता है। जय बोलते किसी को लगा चलो प्रसाद का टाइम हो गया, हाँ अभी टाइम है, जल्दी हो गया है। लेकिन वास्तविक प्रसाद तो यही बढ़ रहा है, जिसको अगर थोड़ी भी प्रेमा भक्ति होगी ना, वो समझेगा कि असली प्रसाद तो यही है, भगवान की लीला का स्मरण हो रहा है। मानो गुलाब की पंखड़ी में पूर्णिमा का, क्योंकि माखन तो सफेद सफेद है, और कन्हैया के करतल तो बड़े लाल गुलाबी है, हाथ हथेलियां ठाकुर जी की छोटी छोटी, लट लट कनी। सूरदास जी ने तो बड़ा सुंदर चित्रण किया है, लोल लोचना। और माता यशोदा ने तिलक लगाया है, यहाँ बालों की काले अलका वाली घुघरा वाली चलती है, और कटुला कंठ कंकन पहनाए है, केहरी नख। प्रभु जी लिखा है कि टाइगर का नेल्स होता है ना, वाघ का नख, वो एक सोने के उसमें डाल के लॉकेट बना के माता यशोदा ने पहना है। वो असली टाइगर का नख है, वो नकली नहीं हो, चाइना माल नहीं, चाइना का भी बिकता है। और जो टाइगर का नेल्स होता है वो बड़ा कीमती होता है, हाथी दांत का, जैसे आप सुने होंगे, वो सड़ता नहीं है प्रभु जी, वो कभी टाइम जाने पर भी। तो वो उस टाइगर नेल्स को लॉकेट बनाकर माता यशोदा ने कन्हैया को पहनाया है। देखो ये कितनी, ये बातें आपको, यही तो भगवान का असली दर्शन है। आनंद भी देगा और चित्रण बनेगा, स्मरण बन रहा है, हमें पावन भी करेगा और प्रेम भी प्रदान करेगा। तो नख पहना हुआ है, और लिखा गया है कि बस इस तरह कृष्ण की एक झांकी, एक झलक मिल जाए, का सत कल्प जिए, हमें करोड़ों साल नहीं जीना, बस कन्हैया की एक झलक मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसा भाव उसने इस भजन में दिया। अच्छा, कन्हैया जी भाग रहे, तो माता यशोदा पीछे भाग रही। क्यों? क्योंकि पहले तो माखन का लौंदा दिया था, खाया, लेकिन क्या किया, बिगाड़ा। अब माता यशोदा ने किया कि मैंने तुझे इतना सुंदर श्रृंगार किया, यमुना जल में स्नान कराया, और सुंदर तिलक किया, और तू है कि मिट्टी में सारे श्रृंगार का सत्यानाश कर रहा है। और भगवान को पसंद है। गोकुल में, नंद भवन में जो रज है ना, वो गाय और गोपी के चरणों की रज है, जो गोविंद को बड़ी प्रिय है। उसको जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर नहीं चाहिए, उनको यही चाहिए, उसी में वो रमे रहे। तो माता यशोदा कह रही, अरे लाला रुक जा, कहां जा रहा है, माखन भी मिट्टी वाला हो रहा है, तो खुद मिट्टी वाला हो रहा है, और हमारे किए हुए इतना परिश्रम श्रृंगार का सत्यानाश कर रहा है, रुक जा। तो माता यशोदा पीछे। अब लाला एक तो गोपी माखन लेने भागे पीछे, और मैया रोकने के लिए, ताड़ने के लिए, मारने के लिए भागे। अब कन्हैया करे तो क्या करे, तो जैसे तैसे फिर खड़े हुए भागे जा रहे। तब तक सामने से कुछ गोपियां ने देखा इस दृश्य को। लीला शुभ जी लिखते हैं, माधव, कृष्ण को एक गोपी ने कहा, क्या बोला, माधव, माधव, दौड़ो मत। क्यों? बोले कन्हैया आतप तापित भूमो, ये जो गोकुल की गलियां है वो सूर्य के तेज ताप से गर्म हो चुकी है। आतप तापित भूमो, तो तेरे लाल लाल ये जो चरण है, कमल से भी कोमल, उसमें लाल लाल हो जाएगा, फोफोले हो जाएंगे, गरम लगेगा। लाला भागो मत, माधव, बोलो माधवा।
माधव। कन्हैया जी सुन रहे प्रवचन, बोले गोपी अगर मैं भागू तो मेरे चरण लाल होंगे और नहीं भागू तो पीठ लाल होगी, क्योंकि माँ यशोदा पीछे, तो आज लाल ही तो होनी है। तो या पीठ लाल करवाओ कि चरण, दो में से एक तो, क्योंकि मैं काम बिगाड़ा हूं। तो गोपी भागू नहीं तो करूं क्या? शीर सारम अपहत्य संकया स्वीकृतम पलायनम त्वया। देखो बिलोमन ठाकुर क्या लिखते हैं प्रभु जी कि कन्हैया आपने दूध का सार माखन हाथ में लिया, चोरी किया, भाग रहे हो। अब आपका विचार तो है ही है भागने का, और आपको डर है कि गोपी पकड़ लेगी तो माखन छीन लेगी, मैया पकड़ लेगी तो आपको मारेगी। तो आपका भागने का प्लान तो बन चुका है। अब हमारे पास एक आइडिया है, आपको चाहिए ऐसा स्थान जहां घना अंधकार हो और कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको पकड़े नहीं। चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ गोपी यही तो चाहिए। बोले मेरे दिल में आके बस जाओ, यहाँ घनम जन्म का अंधेरा है और यहाँ कोई नहीं है। तो देखो इस श्लोक का लास्ट लाइन क्या लिखा, मान से मम घनांध ताम से नंद नंदन कथम न लिए से। हे नंद नंदन, मेरे इस दिल में जन्म जन्म के अज्ञान का अंधकार भरा है और ये क्या कहते हैं, कपट करके काला बन चुका है। तो आपको डार्क में अंधेरा भी चाहिए, तो आप एक काम करिए ना, यशोदा के मार से आपको भागना है, बचना है, तो हमारे हृदय में आकर प्रभु सदा के लिए बस जाओ। आपका भी काम होगा, मेरा काम भी होगा, क्योंकि मेरे आपको अंधेरा चाहिए, अंदर अंधेरा है, और दूसरा मुझे अंदर उजाला करना है। आप आओगे तो हमारे अंदर उजाला हो जाएगा, तो आपका भी काम बनता, हमारा भी काम बनता। कोई जनता का कुछ भी कहीं जाने का जरूरत, तो जो तुम्हारा बॉम्बे वाला डायलॉग है ना वो कैंसिल, सबका काम बनेगा प्रभु। तो प्लीज आ जाओ प्रभु, आ जाओ। देखिए गोकुल में इस तरह की छोटी सी लीला मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इसमें एक संदेश था कि ये कथा के द्वारा वेद व्यास जी ने भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही लिख दिया है कि जो भी कथा सुनेगा भगवान उसके हृदय में हृदय अवरुद्धते, उसके हृदय में सदा के लिए बस जाएंगे। तो इस श्लोक को मैंने लीला के अंतर्गत स्मरण कराया और हम प्रार्थना करते हैं कि हे नंद नंदन, हे कृष्ण बलराम, आप हमारे हृदय गुफा में, जैसे चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उज्ज्वल स्वभक्ति से हरि पुरट सुंदर धृत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदना। तो ये भागवत कथा, मुझे विश्वास है कि भगवान कृष्ण बलराम को, राधा कृष्ण को, जो आपका भाव हो आपके हृदय में स्थिर कर देगी। और भगवान अपने भक्तों का मान प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं हो। भक्तों की इच्छा पूरी करना, भक्तों को आनंद देना, ये भगवान का स्वभाव है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो व्यक्ति चेंज करता है, कोरोना के बाद कितने बिजनेस चेंज हो गए, लेकिन स्वभाव चेंज नहीं करता। कुछ लोग मंदिर में आने के बाद 10 साल के बाद भी स्वभाव वही का वही है। तो स्वभाव व्यक्ति का जल्दी जाता है ना, तो फल चेंज हो सकता है। तो ये कृपा करना भक्तों पर, भक्तों को आनंद देना, ये भगवान का क्या है, स्वभाव है। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उसको आनंद देते हैं, उन पर कृपा बरसाते रहते हैं। भक्त वत्सल भगवान का स्वभाव है। एक गोपी कहती है, कन्हैया मेरी लट है ना उलझ गई है, सुलझा दे। भगवान कहते पर यही धंधा करूं मैं, ब्यूटी पार्लर खोला है क्या? हाँ भाई, पूरे दुनिया को आप नचाते हो, लेकिन वृंदावन में तो गोपियां ही नचाती है इस नटवर प्रेम से, माखन के बहाने नचाती है। आपने सुना है कि नचा देती। तो जो गीता में कहता है कि यंत्र आरूढ़ानी ब्राह्मण सर्वभूतानी, सभी जीवों को, भूतों को मैं नचाता हूं, उस कृष्ण को कौन नचाता है? गोपियां प्रेम से नचा देती। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए, वो श्लोक यहाँ उल्टा हो गया। उसी कृष्ण को सखा लोग, सखी लोग जब चाहे तब नचा देते हैं।
बताओ, और ये नाचते भी है। और गोपी बड़े दिल से कहती है कि मेरे मेरे केस मेरे बालों को ठीक करो। भगवान कहते मैं तो बढ़िया से जानता हूँ, कृष्ण ब्यूटी पार्लर अपना ही पहले चला है। केशान वयती थी केशव, जो केशों को सुंदर तरीके से चोटी बना पाए, गूंथ दे, उसी को केशव कहते हैं। माधुर्य पर किया है। और गोपी ये भी कहती देखो एक भी बाल खींचना नहीं चाहिए और एक भी बाल गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो दंड दूंगी, उठक बैठक करवाऊंगी। हमारे यहाँ ब्रज में ऐसे लीलाएं चलती है। उलझी लज लट सुलझा जा रे मोहन। अच्छा तू खुद क्यों नहीं करती? हाथ मेरे मेहंदी मेरे हाथ में मेहंदी लगी, तू ही सुलझा जा भैया। ये सब मधुर रस, चाहे साक्ष्य की बात में कहूँ, चाहे वात्सल्य की या माधुर्य रस की लीलाएं जो कृष्ण की है, इसी लीलाओं के रस का आस्वादन करना ये वैष्णवों का परम धर्म कर्तव्य है। और ये कब होगा? जब हमें ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की शरण मिलेगी। तो वही कृष्ण जो गोकुल में गैया चराते हैं, वो कुरुक्षेत्र में घोड़े चला रहे हैं। वही कृष्ण जो गोकुल में गालियां खाते हैं, वो कुरुक्षेत्र में गीता सुना रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य बोल रहे महाराज। जो कृष्ण गोकुल में बंसी बजाते थे, वो कुरुक्षेत्र में शंख फूंक रहे। 5 जन्या ऋषिकेश, देवदत्त, धनंजय, वही कृष्ण है ना। अब जो परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड का, गीता के अनुसार वो गोकुल में प्रियतम है। परमात्मा नहीं मानता कोई उसको, क्या मानते हैं? प्रिय। जिसका पूरे संसार में योगेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर आदि नामों से ऐश्वर्य है, उसी का वृंदावन में माधुर्य चल रहा है। तो ऐश्वर्य देख के सुन के आकर्षण होता है, लेकिन माधुर्य सुन के देख के समर्पण होता है। शब्दों पर विचार करिएगा। किसी का जब सरलता, सुंदरता और उसका जब सद्गुण दे तो क्या हो जाता है? हमारा उसके प्रति सजदे सर झुकता है, फिर उसके चरणों में समर्पण हो जाता है स्वभाव के कारण। तो भगवान का स्वरूप, ऐश्वर्य, माधुर्य, स्वभाव, इन सब की चर्चा किसने है? उसी भगवान की भक्तों के साथ की गई लीला। तो कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण है, वहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। ओके, गोकुल से शॉर्ट में हमारा काम है पहुंचाना, लेकिन मैं ऐसे ही सीधा कैसे कुरुक्षेत्र में ले जाऊं? वहां तो मारकाट युद्ध चलता है, तो बम्बई में भी यही चलता है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई पहला दिन कथा का है, भागवत की कुछ विशेष बातें बताऊंगा सार रूप में, लेकिन पहले तो गोकुल, बरसाना, ब्रज कृष्ण को लेते हुए कुरुक्षेत्र पे चलूंगा। भले कुंती महारानी थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन हमारे तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, तो चैतन्य महाप्रभु के है भाई। तो हमारी तो वहीं से गाड़ी चलती है और वहीं पर जाके रुकती है। बीच में भले थोड़े स्टेशन ले लेती है, लेकिन वृंदावन से ही चलेगी और वृंदावन ही रुकेगी। ये तो फिक्स प्रोग्राम था, है तो रहेगा। तो मैंने वहीं से चालू किया। चलिए, कुरुक्षेत्र में महाभारत का अंतिम दिन, और आप सब प्रसंग से परिचित होंगे कि अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार के लाया। दुर्योधन दुखी हुआ, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पुत्र पांडव मरे, ये चाहता था, लेकिन उसके बेटे मरे ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने ही वंश के थे ना। हमारे बाद वंश ही नहीं रहा, ये उसको दुख था, वो मर गए। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र मरे पड़े हैं। अब विचार करिए उस माँ पर क्या बीतती है। अपने बेटे को खरोच आ जाए, माँ को पसंद सहन नहीं होता। जिस माँ के सामने 5 बिना सर के मरे हुए बेटों के धड़ पड़े हो शरीर, वो माँ द्रौपदी को कितना दुख माँ ही समझ सकती। हम लोग खाली बोल सुन लेते हैं, लेकिन इसका एहसास तो द्रौपदी को हो रहा है। हमारी वाणी में वो शक्ति नहीं कि उस दुख को तुम प्रकट कर सको, राइट। लेकिन अर्जुन ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बेटों को मारने वाले हत्यारों का सर काट के लाऊंगा, उस पर बैठ के स्नान करना, क्षत्रिय नहीं होना। और अर्जुन गए, कृष्ण रथ फिर से चलाए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए,
शिविर में बंधे हुए यशोधामा को देखकर द्रौपदी का मातृत्व वैष्णवता प्रकट हो गई, क्षमा कर दिया। ये है भारत की महिला, जो है वेदों की महिमा, जो क्षमा का गुण है कहीं नहीं। मैं इस कथा के प्रकरण में एक मैसेज जरूर दूंगा। जो महाभारत के अनुसार धर्म बताया गया, आत्मवत पश्यति अन्य चा परेशान। देखो, तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई अपमान करे, तुम्हें मारे, नुकसान करे, अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगेगा? फिर आप दूसरों से ऐसा क्यों करते हो? उसकी निंदा, उसको गाली देना, उसका विचार, उससे ईर्ष्या करना। आपसे कोई द्वेष ईर्ष्या करे, अच्छा लगेगा? फिर हम क्यों करते हैं? ये प्रश्न है, ये सार्वभौम प्रश्न है संसार का। द्रौपदी ने यही किया। उसने कहा कि मेरे बेटे मरे हैं तो एक माँ हूं, एक स्त्री हूं, तो ये अश्वत्थामा मरेगा तो ये इसकी माँ भी स्त्री है, तो बेटा मरने पर एक माँ को कितना दुख होता है ये मैं जानती हूं, तो ये दुख मैं दूसरी माँ को देना नहीं चाहती। तो कितनी सुंदर है ये। जैसा भी हो, इसने जो किया, ये मरेगा तो इसकी भी माँ दुख लोगी ना, तो मैं माँ होकर, तो यही बात अगर सब समझ जाए तो सबके घर स्वर्ग हो जाए कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो बहू आई है वो किसी की बेटी है ना, अब आप उसको ताने मारो, दुख दो, आपकी बेटी जहां गई उसको कोई ऐसा करे तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे? लेकिन ऐसा विचार आता नहीं। प्रत्येक माँ चाहती है, सुनिए कान खोलकर, प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा जमाई मतलब बेटी का पति बेटी के अनुसार करे, लेकिन मेरा बेटा बहू के अनुसार न करे। ओके, समझ गए आप लोग? प्रत्येक माँ क्या चाहती है कि मेरी जो बेटी है ना, और वो जो जमाई मिला, मेरी बेटी बोले वही उसी का राज चले, और घर में मेरा चले। हाँ, उधर ऐसा, इधर ऐसा, हाँ, उधर वड़ा पाव, इधर चटनी पाव, वड़ा भी नहीं, ऐसे थोड़ी। पुत्र वधू, हमारी भारतीय संस्कृति, पुत्र से भी ज्यादा जिसकी सम्मान, आदर, महिमा, एक बेटी जन्मती है ना तो कहते लक्ष्मी आई, हमारी भारतीय संस्कृति में। और वो जब अपने पति के घर जाती है ना तो वो महालक्ष्मी हो जाती है। लेकिन जब वो सांस बनती है ना तो कभी कभी झांसी वाली लक्ष्मी ये करता है। महालक्ष्मी तो ठीक है, समझना पड़ेगा। देखो ये बहुत बातें हमें कहनी नहीं, मैं तो थोड़ा आनंद कर रहा हूं, लेकिन द्रौपदी कितना सुंदर सोचे। तो आज से हम नए संकल्प ले, नए साल में ही कि सबसे रिस्पेक्ट, सबका आदर करेंगे, सबसे प्रेम, सब, क्योंकि आदर और प्रेम ऐसा है जितना दोगे उतना ही मिलेगा, पक्का है, ये भी लिख लो। तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन भीमसेन ने कहा, तुम इस द्रौपदी का प्रवचन क्यों सुन रहे हो? अर्जुन तो हटिया, मैं तलवार अभी मार दो इनको। भीमसेन थोड़े उग्र में थे। भगवान ने रोका भीमसेन को। द्रौपदी के धर्म पूर्वक वचनों को युधिष्ठिर ने भी सराहना किया, और अर्जुन तो सोच रहे करूं क्या। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को मारना चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी था और आतताई भी था। तो अर्जुन बड़े ब्रिलियंट, भगवान का जो कपट छोड़ के शुद्ध भजन करता है, उसके हृदय में भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगत्वम, बुद्धि देते हैं कि ना में भी हाँ है, हाँ में भी ना है। ये सब नहीं समझ पाते। देखो, अर्जुन को भगवान ने कहा था कि अश्वत्थामा आतताई है, दूसरे के पुत्र मारे, पत्नी को ले जाए, जमीन छीन ले, आग लगा दे, इनको मारना चाहिए, क्षत्रिय हो ना तुम। तो भगवान ने कहा था मारो, लेकिन अर्जुन नहीं मारे, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भले बोल रहे हैं मारने को, लेकिन मेरे मारने से ये कभी खुश होंगे। देखो, ये नामे भी हाँ है, ये भक्ति की उच्चतर अवस्था है। जैसे हमारे गुरु महाराज है, वैष्णव सीनियर है, वो क्या चाहते ये पहले समझ जाओ। ये फर्स्ट क्लास शिष्य, फर्स्ट क्लास डिवोटी, कहने के बाद समझे वो सेकंड क्लास, कहने के बाद भी
न समझे 3rd क्लास, कहने के बाद भी उल्टा समझे 4th क्लास। हम लोग कौन से क्लास में खुद ही देख लेना चाहिए। और ये सब में लागू होगा, पत्नी में, पुत्र में, शिष्य में, भक्त में, सब में। भगवान की बात बिना कहे समझ जाए 1st क्लास भी हो। जैसे गोपियां, अर्जुन जिसकी बात हो गई, वो सारी गोपियां गई बंसी बजाए, भगवान ने कहा चली जाओ, एक भी गोपी नहीं गई। हम होते तो रिटर्न टिकट ले ले, चलो चलो गए। जानते थे कि अगर जाना ही होगा तो बुलाते क्यों। तो ये सब प्रेम की भाषा है। जब हमारा हृदय प्रेम समर्पित हो जाए तो हमारे प्रियतम या हमारे स्वामी हमसे क्या चाहते हैं अंदर से समझने लगे। और ये भगवान इस तरह की बुद्धि देते हैं। इसके लिए कोई क्लासेस नहीं चलते, ना कोई बाहरी बुद्धि काम में आती। ये हृदय की कृष्ण भावना प्रकट होती है, जो अर्जुन समझ गए। तो क्या किए, तलवार से मणि निकाल दिया। अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि था, लेकिन महाभारत में लिखा है प्रभु जी, भागवत में तो नहीं लिखा लेकिन महाभारत में, कि जैसे अर्जुन ने वो मणि निकाला ना तो अश्वत्थामा को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि वो घाव हो गया, खड्डा हो गया यहाँ पे। और भगवान कृष्ण क्रोध में आ गए थोड़ा उस समय अश्वत्थामा के दुष्कृत्य को देखकर। और भगवान कृष्ण बोले हैं महाभारत में कि हे अश्वत्थामा, तुमने जो दुष्कृत्य किया है ब्राह्मण होकर भी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरा ये घाव कभी भरेगा नहीं। और 1000 बिच्छू डंक मारे, जितना दर्द होगा उतना दर्द एवरी सेकंड तुझे अनुभव होगा। और तेरे इस घाव से दुर्गंध आएगी, कोई तेरे आजू बाजू खड़ा नहीं रहेगा। आप लोगों ने सुना अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी है, मरा नहीं है। सुना होगा आप लोगों ने, शास्त्रों में लिखा सत्य है। मिल नहीं रहा है, वो सीसी कैमरा में भी आ नहीं रहा है कहीं भी, लेकिन वो है। एक वक्त कोई बता रहा था हमको वृंदावन में कि हम लोग हिमालय गए थे, वहां उसको देखा। मैं बोला इतनी क्यों फेंक रहा है तुम हमारे सामने। नहीं, बोला आपको विश्वास नहीं तो आप भी जाओ। बिग मार रहा था, ऐसे तो कलयुग में तो बहुत लोग मार लेते, लेकिन अश्वत्थामा कलयुग के मनुष्य को दिखेगा नहीं, ये भी लिखा है। क्योंकि उस तरह की चेतना वो पुरुष के लिए होनी चाहिए, उस तरह की साधना होनी चाहिए, सबको कॉमन नहीं है, लेकिन है। अब देखो, कई बार हम भक्तों को प्रश्न होना चाहिए, मुझे तो होता था कि अश्वत्थामा इतना दुष्कृत्य किया, ये किया, आप लोग सबने सुना है, तो फिर वो चिरंजीवी क्यों, मर जाना चाहिए। ऐसा भक्तों को कभी कभी होता है, लेकिन ये जीवन उसका मरने से भी दुखदायी है। इस तरह का जीना, अपयश मिला, कोई पसंद उठ तो उसको दुख हो रहा है, घाव हो रहा है, अपयश है, दुर्गंध आ रही, कोई उसको मिलने देखने को तरसते। तो ये दंड था, वास्तव में क्या था, जीवन नहीं था, क्या था, दंड था। तो क्या आपको चाहिए ऐसा? अब आ गए ना हमारी टीम में। ये सत्य जानना चाहिए सब बातों को। तो देखिए, वो अश्वत्थामा का मणि निकाल के उसको छोड़ दिया कि जाओ, क्योंकि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अपमान मृत्यु के समान ही तो है। अपमान तो कर दिया, मृत्यु ही हो गया, शरीर से नहीं मारना चाहिए। अब अश्वत्थामा जैसे ही मुंह नीचा किए शिविर से बाहर निकला, तो यहाँ पर भगवान की आज्ञा से द्रौपदी के 5 मरे हुए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया, गंगा में स्नान किया, जो श्राद्ध विधि था वो पूरा किया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किससे? युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और यज्ञों की सामग्री, यज्ञों में लगे सब पांडव। तो अश्वत्थामा जो अपमानित होकर बाहर निकल गया था, उससे रहा नहीं जा रहा। और उन्होंने फिर से क्या किया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके 5 पांडव को मारने के लिए, और जो पांडवों के अंतिम बीज, मतलब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसका पुत्र परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में था, उसको मारने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कितने? 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ छोड़ा। कब छोड़ा? सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में नैमिषारण्य धाम में ये कथा सुना रहे हैं। गंतुम कृतम अति ब्रह्मन, हे ऋषि मुनियों सुनो, गंतुम जाने के लिए उद्यम, कृष्ण जाने के लिए तैयार। कहा? द्वारिका रथमास्थित, कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार थे, रथ पर खड़े हो चुके थे, और सब लोग कृष्ण को विदाई देने में लगे थे।
उसी समय अश्वत्थामा 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 5 पांडवों को मारने के लिए 5 और एक परीक्षित जो गर्भ में थे उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस तरह रथ पर आरूढ़ भगवान कृष्ण है। धौम्य, व्यास, कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि खड़े हैं। अर्जुन और सात्यकी रथ के ऊपर छत्र लेकर खड़े, चामर डुला रहे। द्वारिकाधीश रथ पर बैठे, कमल की माला पहने हुए हैं। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि नारियां जो पूर्ववंश की महिलाएं थी वो भगवान को निहार रही है। 5 पांडव वहीं पर खड़े हैं। सबके चेहरे में 2 भाव है, एक अंदर से खुशी भी है, आनंद है, और अंदर से एक दुख भी है। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारिका जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। तो खुशी है कि भगवान अपने घर, अपने पत्नी बच्चों के पास जाए, लेकिन दुख है कि हमें कल से उनके दर्शन नहीं होंगे, हमें कल उसका संग नहीं मिलेगा। तो सुख दोनों, विदाई की बेला ऐसी होती है, सुख और दुख की मिश्रित बेला। तो इस तरह बेला है। और उसी समय वो 5 बाण आए तो उत्तरा हाथ फैलाती हुई पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, भगवान का नाम पुकारती, नान्यम त्वम अभयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा जी भगवान कृष्ण को रक्षा करो, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, ऐसी चिल्लाती हुई महल में, क्योंकि गर्भवती थी, वो दौड़ती हुई आई। कहां पर? रोड पर, जहां पर कृष्ण रथ पर थे। तो ये दृश्य मैंने आपके सामने रखा और मैं चाहता हूं कि समय का अतिक्रमण न करूं, क्योंकि आप सबके पेट में भूख नाम का एक असुर आया होगा, और भक्त को भूख लगी हो, उस समय कथा सुनाए तो भक्त लोग कभी कभी श्राप दे देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि श्राप पाऊं, तो समय से ही पूरा करूंगा। 9:30 बजे है, तो हमें आदेश था कि 9:30 पौने 10 के बीच में ही गोविंदाय नमो नमः करना है। तो देखिए कितना मधुर। अब मेरा 6 ब्रह्मास्त्र ही क्यों छोड़े, ये प्रश्न है। ब्रह्मास्त्र एक 6 काम नहीं कर सकता? मुझे लगता है कर सकता है। आपको क्या ब्रह्मास्त्र क्या एक के लिए 6 डिवीजन करने की क्या जरूरत है? ब्रह्मास्त्र क्या है? और पाही पाही 2 बार क्यों बोला? देव देव का क्या मीनिंग है? ये बहुत भागवत है ना, समाधि भाषा है, इसमें बहुत आचार्यों ने रस और रहस्य छुपा है। और फिर कुंती महारानी देखेगी कि भगवान उत्तरा की प्रार्थना से रक्षा किए, तो कुंती का हृदय भर आएगा और वो भगवान को प्रार्थना करेगी। और परिणाम क्या होगा? प्रार्थना को सुन के प्रभु अपना प्रोग्राम कैंसिल क्योंकि प्रार्थना सुन के भगवान रुक जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रेम से पुकारे प्रभु अपने भक्त की इच्छा पूरी करते। तो ये पूरा प्रसंग हम लोग सुनेंगे आज से 5 दिन। और आप सभी प्रेमी जनों से निवेदन है कि समय से आकर इस कथा का ज्ञान, प्रेम, भक्ति रस का आस्वादन लीजिए और अपने मनुष्य जीवन को कृष्ण भक्ति से, वैष्णव आभूषण से सुसज्जित करके भगवान कृष्ण के प्रिय बनिए। अगर आप भक्त बनेंगे तो आप आपके परिवार के ऊपर परम कृपा बरसा रहे हो, क्योंकि एक भक्त के संबंध से भगवान पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इसी प्रसंग में आप सुनोगे, क्योंकि प्रार्थना करेगी माँ उत्तरा, रक्षा किसकी होगी? बेटे परीक्षित की। परीक्षित प्रार्थना किए, प्रणाम किए नहीं, लेकिन माँ ने भक्ति की तो बेटे की रक्षा हुई। तो भक्त कोई एक परिवार में भी अगर वैष्णव भक्त और भजन करे तो उसके संबंध से भगवान पूरे कुल का उद्धार करते हैं। तो भक्त बनना ये अपने परिवार की सबसे बड़ी सेवा और अपना आत्मा का परम कल्याण है। तो इसको हम कल सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।